हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत शर्मा। आज का मेरा विषय है, आज जो पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है, आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर वाला। इस मामले में सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अपने अलग अलग मत हैं। कोई किसी को गलत ठहरा रहा है, कोई लड़की को कह रहा है। सारी चीज़ें सही हैं, सबके अपने विचार हैं। मैं सबके विचारों की इज्जत करता हूँ, मानता हूँ। लेकिन हर आदमी का अपना निजी मामला है, और निजी अब बोल देते हैं कि सबका अपना निजी है। बच्चे वाली हो गए, अब इतनी उम्र हो गई, ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तो आप ये देखिएगा, निजता कहाँ है। जब तक आप पढ़ते हैं, जब तक आप माँ बाप के पास थे, तब तक तो आपको पूरा खर्चा चाहिए था, सारी चीज़ें ऐशो आराम के लिए कुछ भी चाहिए थे तो पिता और माता थे आपके, तब चाहिए। बस सिर्फ एक चीज़ के लिए कि आपको घर से भगना है, तो आप अकेले हैं, आप अपना निजी मामला है, उसमें माँ बाप आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। और ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, चलो जैसा भी है, अब लोकतंत्र है, इसमें ज़्यादा नहीं विचार रख सकते, ज़्यादा नहीं कह सकते। जिनको आज़ादी है वो है, बस ये सिर्फ नाम मात्र है। मेरा मानना है, मैं ये आज का जो मैं मुख्य रूप से जो कहना चाहता हूँ यही है कि आप इन चीज़ों का कारण देखिएगा, इनके मूल में जाइएगा कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा खुद का दृष्टिकोण इस मामले में यही कहता है कि ये जो भी कारण है, ये सब इन चीज़ों को लेके जो आ रहा है, ये शिक्षा का असर है। शिक्षा तो है, शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, मानते हैं कि शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूल रूप से जो शिक्षा है, आज की वर्तमान जो एजुकेशन है, वो संस्कार विहीन हो गई है। ये सारा खेल संस्कारों का है। अब हम देखते हैं कि नई जो पीढ़ी है वो बुजुर्गों से दूर हो गई है, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न बना लिया है। उस मॉडर्निटी के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में, वो अपने दादा दादी से बात करने तक से परहेज करते हैं, उनसे दूरियां बनाते हैं। और तो छोड़िएगा, अपना ज़्यादा वक्त तो माता पिता के साथ भी नहीं दे पाते हैं। अलग कमरा ले लेते हैं, उसमें रहना। माता पिता को यही नहीं पता कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है। जब भी बोलो तो इरिटेट से नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो संस्कार दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा को हर इंस्टीट्यूट में, अब शिक्षा को एक नैतिकता प्रदान कीजिएगा। बिना संस्कार की जो शिक्षा है वो बेकार है, पशु के समान है। तो मैं खुद एक शिक्षक हूँ, इस नाते जो मैंने आभास किया है कि एक आज से 10 साल पहले, ज़्यादा वक्त नहीं, आज से 10 साल पहले जो शिष्य होते थे, जो छात्र होते थे, विद्यार्थी जो होते थे, वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे शिक्षकों का। आज गुड मॉर्निंग बोलने में, नमस्कार बोलने में ही विद्यार्थियों को शर्म महसूस होने लगी। चरण स्पर्श की तो बात ही दूर है। जबकि पुराना समय ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे समय में देखा जाए तो प्रत्येक शिक्षक के, प्रत्येक टीचर्स चरण स्पर्श करते थे, जाते थे, सम्मान था। आज हम देखते हैं तो आज हालत कहीं और हो गए हैं, कुछ हालत कुछ दूसरे हो गए हैं। आज बच्चा अपने आप को आधुनिकता में इस कदर समेट लिया है कि वो हर चीज़ में शर्म सी महसूस करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि, और मेरी सबसे अपील यही है, हर माता पिता से, हर गार्जियन से यही है कि कृपया आप अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास, अपने दादा दादी के पास बैठाइए। उन्हें बोलिए कि वो अपने उनसे अनुभव साझा करें, उनसे पूछें कि उनके समय में परिस्थितियाँ क्या थी, क्या समय था। ये काल चक्र है, इस काल चक्र की चपेट में आप कब आ जाएं किसी को नहीं पता होता। इसलिए आप बच्चों को बताइएगा कि आप उनसे सीखिएगा कि बुजुर्ग लोग पहले कैसे रहते थे। पहले लोग झोंपड़ी में रहते थे, उसके बाद फिर आधे कच्चे आधे पक्के में आए, अब हम बहुत अच्छे से रहने लगे हैं। तो वो परिस्थितियाँ जो हैं, कृपया उस पर देखिएगा, उन पर विचार करिएगा और उनसे जानिएगा लोगों से। अगर आप बाहर भी थोड़ा बहुत अपने आसपास पड़ोस में जो लोग हैं उनसे जाने, तो बच्चों को ये जानकारी दीजिएगा।
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अतः मेरी सबसे यही गुजारिश है और निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, और संस्कार विहीन नहीं, संस्कार से परिपूरित शिक्षा पे आप ध्यान दीजिएगा, जोर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।